हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 को 22 जनवरी का सवाल है जो शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 16 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, देन सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज। तो कहा जा रहा है कि एफ एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो एंड फिर उसका सम बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस तरह के जो सवाल रहते हैं कि सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसी एक को टी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सेक इनवर्स एक्स को टी, तो कॉसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा π/2 माइनस टी, है ना। रिलेशन जानते हैं हम लोग कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा π/2। तो यहाँ से एफ एक्स हम लोग को क्या चेंज कर गया, एफ एक्स जो है वो चेंज कर जाएगा यहाँ पे हम लोग का 16t² प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है यानी π/2 माइनस टी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गया 16t² प्लस यहाँ पे π/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया π²/4 प्लस t² माइनस 2ab, 2 इंटू π/2 इंटू टी, 2 से 2 कटा, एंड यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से आ गया 16t² प्लस t², यानी 17t², साथ में यहाँ पे हो गया प्लस π²/4 माइनस πt। तो यहाँ पे अगर देखें तो t में यहाँ पे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, t का जो है यहाँ पे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं ना कि भाई इसका जो शेप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कैसा शेप होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शेप होता है पैराबोलिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैराबोलिक शेप बनाएगा, और पैराबोलिक शेप में हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे t² कोफिशिएंट पॉजिटिव रहता है ना, तो कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो जो इसका मीन वैल्यू होता है वो आता है x, यानी यहाँ पे t लिए तो t इक्वल टू माइनस b/2a पे, है ना। तो t इक्वल टू माइनस b/2a पे इसका मीन वैल्यू आएगा। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग t किसको लिए थे, सेक इनवर्स एक्स को, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग को चेक किस पे करना है, सेक इनवर्स एक्स। और इसका हम लोग बात करें तो t यहाँ बिलोंग करेगा, सेक इनवर्स एक्स जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 to π। तो इसका एंड पॉइंट पे ही जो देता है हम लोग का मैक्स देता है। ठीक है, एंड t इक्वल टू माइनस b/2a पे हम लोग को देगा मीन। तो पहले यहाँ पे हम लोग माइनस b/2a निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो b यहाँ पे क्या है, b t के जगह पे यहाँ पे माइनस पाई है, यानी b हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 2a है, यानी 2 इंटू a की जगह पे हो गया 17, यानी यहाँ से आ गया π/34। तो t की जगह पर t इक्वल टू π/4 पे π/34 पे हम लोग को देगा मिनिमम वैल्यू, एंड या तो 0 या तो पाई पे हम लोग को देगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। एफ एक्स क्यों लिखे यहाँ पे, हम यहाँ पे एफ टी होगा, सॉरी गलती से यहाँ पे एफ एक्स हो गया, यहाँ पे एफ टी होगा, है ना, क्योंकि हम लोग टी माने थे। तो यहाँ से एफ टी क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का अब निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग f0, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 3 वैल्यू, एक f0 निकालेंगे, एक निकालेंगे हम लोग f ऑफ पाई, और फिर एक निकालेंगे हम लोग f ऑफ π/34, है ना। और यही 3 जगह पे हम लोग को मिलेगा इसका एक्सट्रीम वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे बात किए f0, तो जैसे ही 0 रखेंगे ये 0 हो गया एंड ये भी 0 आ गया, तो बचा π²/4, एंड जैसे ही पाई रखें तो यहाँ पे हो गया 17π² और यहाँ पे हो गया माइनस π², तो 16π² प्लस π²/4, यानी यहाँ पे आ गया 16π² प्लस π²/4, एंड π/34 जैसे रखें, है ना, π/34 अगर रखें तो यहाँ पे आ गया 17 इंटू π²/34 इंटू 34, क्योंकि 34 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे प्लस π²/4 माइनस यहाँ पे आएगा पाई इंटू π/34,
पाई इंटू पाई बाय 34। और यहाँ पे अगर देखें तो 17 से 34 कटा 2 टाइम्स में। हाँ ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से पाई स्क्वायर बाय 34 और यहाँ भी पाई स्क्वायर बाय 34 तो बाहर कर सकते हैं, यानी पाई स्क्वायर बाय 34 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1/2 एंड यहाँ बचा -1 और साथ में पाई स्क्वायर बाय 4 होगा। यानी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आ गया पाई स्क्वायर 1/2 -1 है, यानी -1/2 बचेगा। यानी यहाँ से आ गया माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाय 34 इंटू 2, साथ में है पाई स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से पाई स्क्वायर को कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1/4 -1/68, 1/68 है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व किए तो हम लोग का क्या आ गया, यहाँ से आ गया पाई स्क्वायर, एलसीएम लिए 4 एंड 68 का, तो यहाँ से आ गया 68, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, यानी यहाँ पे 17 -1 हो गया। तो यहाँ से हो गया पाई स्क्वायर इंटू 16/68। 4 से कटेगा, ये 4 से ये कटा 4 टाइम्स में और ये कटा 17 टाइम्स में, यानी आ गया 4 पाई स्क्वायर बाय 17। अब हम लोग को निकालना था मीन और मैक्स का सम, मीन और मैक्स का सम निकालना था। तो यहाँ से मीन क्या आ गया, मीन आ गया हम लोग का यहाँ पे, अगर इसको हम लोग स्मॉल एम से मीन को लिखें तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय 17 और कैपिटल एम से अगर हम लोग इसका मैक्स को लिखें तो हो जाएगा ये मैक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो एडिशन करने पे आ गया यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे हो गया 64 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गया 65 पाई स्क्वायर बाय 4। दोनों का एडिशन करना है, यानी m यहाँ पे आ गया 65 पाई स्क्वायर बाय 4। अब निकालना था हम लोग को इन दोनों का सम, तो यहाँ से जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय 17 प्लस 65 पाई स्क्वायर बाय 4। एंड यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे पाई स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा 4/17 प्लस 65/4, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर।